भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य नीलेश शर्मा। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को पुरुषोत्तम मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर निरंतर बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें, निरंतर उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करते रहें। आज हम आपको पुरुषोत्तम मास अधिक मास महात्म्य कथा 8वें अध्याय की कथा सुनाने जा रहे हैं। पुरुषोत्तम मास अष्टम मास महात्म्य कथा सुनाने जा रहे हैं और इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिएगा। सुनने के पश्चात अधिक से अधिक लोगों को भी आप शेयर कर दीजिएगा ताकि यह ज्ञानवर्धक कथा सभी को प्राप्त हो सके और वह सभी पुण्य के भागी बन सके और आपको भी पुण्य प्राप्त हो सके। प्रत्येक 3 वर्ष में एक अतिरिक्त माह का अवतरण होता है जिसे हम अधिक मास कहते हैं और भगवान नारायण ने भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से इस महीने के नाम पुरुषोत्तम मास रखा है और पुरुषोत्तम का अर्थ होता है साक्षात भगवान का स्वरूप। परब्रह्म परमात्मा पुरुषोत्तम ने ही इसको अपना नाम प्रदान किया है और भगवान ने इसका एक और नाम रखा है, वह है कृष्ण वल्लभी मास, यानी भगवान कृष्ण का परम प्रिय महीना है तथा भगवान ने पुरुषोत्तम मास को वह सारी शक्तियाँ प्रदान की है जो परमात्मा परब्रह्म के अंदर निहित रहती है। यानी जिस प्रकार विधाता परमात्मा किसी को भी आशीर्वाद दे देते हैं, किसी को भी वरदान दे देते हैं, किसी भी को मनचाहा वरदान प्रदान करते हैं, वह सारी की सारी शक्तियाँ पुरुषोत्तम मास के अंदर विराजित है। और पुरुषोत्तम मास कोई साधारण नहीं है, यह स्वयं भगवान नारायण का ही अवतार है। इसीलिए पुरुषोत्तम मास में सभी भक्तजनों एवं माताओं बहनों को नियमों का पालन करते हुए पूरे माह में भगवान का नाम जाप करते हुए पूरे माह का पुण्य लाभ अर्जित करना चाहिए। प्रतिदिन प्रातःकाल सुबह जल्दी उठ करके स्नान करें, सूर्य भगवान को जल अर्पित करें तथा दीपदान करें। तुलसी माता के पास दीपक जलाएं, पीपल के वृक्ष के पास दीपक जलाएं, गौ माता की सेवा एवं पूजा करें, देवालय में दीपक जलाएं। और पुरुषोत्तम मास में आपको ब्राह्मण भोजन करवाना चाहिए। ब्राह्मणों को अन्नदान, वस्त्र दान, मालपुआ दान इत्यादि वस्तुएं भी दान करनी चाहिए। हालांकि अलग अलग दिनों की अलग अलग वस्तुएं दान के लिए पुरुषोत्तम मास में बताई गई है, लेकिन हमारे पास जैसी व्यवस्था हो, जैसी हमारी हैसियत हो, उसके अनुसार हमको दान पुण्य करना चाहिए। पुरुषोत्तम माह बहुत ही पुण्यदायी माह है और इस माह भक्त जो भी दान पुण्य जप तप अनुष्ठान अभिषेक आदि करते हैं उनको साधारण महीनों की अपेक्षा इस पुरुषोत्तम माह में करोड़ों अनंत गुना फलों की प्राप्ति होती है। यानी यदि आप इस महीने 1 रुपये का दान भी कर देंगे तो आपको 1 करोड़ रुपए दान करने का पुण्य फल प्राप्त होगा। इसी प्रकार कोई भी पुण्य कार्य करेंगे, कोई भी कल्याणकारी या पुण्यकारी कार्य यदि हम पुरुषोत्तम माह में करेंगे तो हमको करोड़ों गुना पुण्य फल की प्राप्ति होगी। पुरुषोत्तम माह में यदि कोई व्रत हम धारण करते हैं, कोई नियम धारण करते हैं या कोई अनुष्ठान करते हैं, ऐसे में हमको इस महीने शुद्ध एवं पवित्र अवस्था में रहना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, लड़ाई झगड़े वाद विवाद बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तन और मन दोनों को पवित्र करते हुए और दान करके धन को भी पवित्र करना चाहिए और प्रतिदिन नारायण तारायण और पारायण का पालन करते हुए पुरुषोत्तम मास के नियमों का पालन करना चाहिए। नारायण का अर्थ होता है सुबह स्नान करने के बाद भगवान सूर्य नारायण को जल अर्पित करें, इसे नारायण कहते हैं। और सुबह जल्दी उठकर प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में तारों का दर्शन करना तथा तारों को अर्घ्य प्रदान करना तारायण कहलाता है।
और पारायण का अर्थ होता है भगवान की कथाओं का श्रवण करना, प्रभु की महिमाओं का पठन पाठन या फिर पारायण करना। और इस माह आप जितना अधिक दान करेंगे, पुण्य करेंगे, उतना ही अधिक आपका जीवन सफल होता जाएगा और पुण्य फलों की आपको प्राप्ति होती जाएगी और आपके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाएंगे। जब आपके पाप नष्ट हो जाएंगे तब आपको पुण्यों की प्राप्ति होगी और जब आपके पुण्यों में वृद्धि होगी तभी आपको सांसारिक एवं भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। अब हम आपको पुरुषोत्तम मास की परम पुण्यदायी अध्याय 8 की कथा सुनाने जा रहे हैं। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। मोर मुगड़ वंशी वाले की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदां दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दनं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। देवकी सुत गोविंदम वासुदेव जगत्पते देहि मे तनयं कृष्ण त्वमहं शरणागतः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुर्करे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली। गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणिं। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका पिता मेरे घनश्याम इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की ओ मन रही समाय जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन सब एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर। मन मूरख तू राम भज क्यों चाटे जग धूर। राम कृष्ण तो एक है अंतर नहीं निमेष उनके नयन गंभीर है उनके चपल विशेष। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री द्वारकाधीश भगवान की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री गोवर्धन नाथ भगवान की जय। श्री बाल कृष्ण लाल की जय। श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय। जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। श्री गुरुदेव की जय। लाडले लाल की जय। आज के आनंद की जय। पुरुषोत्तम मास कथा 7वें अध्याय की आपने सुनी। उसके बाद 8वें अध्याय की जो कथा का आरंभ होता है उसमें 7वें अध्याय पर जहाँ पर कथा का समापन हुआ उसके आगे की जो है निरंतर जो है कथा यहाँ पर शुरू हो रही है। ऋषि बोले कि हे नारायण जी आप कृपा करके मुझे आगे की कथा सुनाइए। यहाँ पर देव ऋषि नारद जी तथा भगवान नारायण का संवाद चल रहा है। इसी तरह सूत जी महाराज सोनकादि 88,000 ऋषियों को भी यही कथा सुना रहे हैं। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि हे तपोधन विष्णु और श्री कृष्ण के संवाद को सुन। संतुष्ट मन नारद नारायण से पुनः प्रश्न करने लगे। नारद जी बोले हे प्रभु जब विष्णु बैकुंठ चले गए तब फिर क्या हुआ कहिए। आदि पुरुष कृष्ण और हरिसूत का जो संवाद है वह सब प्राणियों को कल्याण कर है
इस प्रकार प्रश्न सुनकर फिर भगवान बद्रीनारायण जगत को आनंद देने वाला बृहत आख्यान कहने लगे। श्री नारायण बोले, तदंतर विष्णु बड़े प्रसन्न होकर वैकुंठ को गए और वहां जाकर हे नारद अधिमास को अपने ही पास ही बसा लिया। अधिमास वैकुंठ में वास पाकर अत्यंत प्रसन्न हुआ और 12 मासों का राजा होकर विष्णु के साथ रहने लगा। 12 मासों में मलमास को श्रेष्ठ बनाकर विष्णु मन से संतुष्ट हुए। हे मुने, अनंतर भक्तों के ऊपर कृपा करने वाले भगवान युधिष्ठिर और द्रौपदी की ओर देखते हुए कृपा करके अर्जुन ने यह बोले। श्री कृष्ण बोले, हे राजा शार्दूल, हमको मालूम होता है कि तपोवन में आकर आप लोगों से दुखित होने के कारण पुरुषोत्तम मास का आदर नहीं किया। वृंदावन की शोभा के नाथ भगवान का प्रिय पात्र पुरुषोत्तम मास आप वनवासियों का प्रमाद से व्यतीत हो गया। भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण के भय से संत्रस्त मन आप सब लोगों ने भय और द्वेष से युक्त होने के कारण प्राप्त पुरुषोत्तम मास का ध्यान नहीं किया। कृष्ण द्वैपायन व्यासदेव से प्राप्त विद्या के आराधन में तत्पर रणवीर अर्जुन के इंद्रकील पर्वत पर चले जाने पर उसके वियोग से दुखित आप लोगों ने पुरुषोत्तम मास को नहीं जाना। आप यदि यह पूछे कि हम क्या करें तो मैं यही कहूँगा कि भाग्य का अवलंबन करो। पुरुषों का जैसा अदृष्ट होता है वैसा ही सदा भासता है। भाग्य से उत्पन्न जो फल है वह अवश्य ही भोगना पड़ता है। सुख, दुख, भय, कुशलता इत्यादि भाग्यानुसार ही मनुष्यों को प्राप्त होते हैं। अतः अदृष्ट पर विश्वास रखने वाले आप लोगों को अदृष्ट पर निर्भर रहना चाहिए। अब इसके बाद आप लोगों के दुख का दूसरा कारण और अब बड़ा आश्चर्यजनक इतिहास के सहित कहते हैं। हे महाराज, हमारे दुख मुख से कहा हुआ सुनो। श्री कृष्ण बोले, यह भाग्यशालिनी द्रौपदी पूर्व जन्म में बड़ी सुंदरी मेधावी ऋषि के घर में उत्पन्न हुई थी। समय व्यतीत होने पर जब 20 वर्ष की हुई तब क्रम रूप और लावण्य से युक्त अति सुंदरी और अखंडता नेत्र से शोभायमान हुई। चातुर्य गुण से युक्त यह अपने पिता की एकमात्र इकलौती कन्या थी। अतः चतुरा, गुणवती, सुंदरी यह पिता की बड़ी लाडली थी। मेधावी ने सदा लड़के की तरह इसे माना, कभी भी अनादर नहीं किया। यह भी साहित्य शास्त्र में पंडिता और नीति शास्त्र में भी प्रावीण्य थी। इसकी माता इसकी छोटी अवस्था में ही मर गई थी। पिता ने ही प्रसन्नतापूर्वक पाला पोसा तथा पास में रहने वाली अपनी सखी के पुत्र पोत्रादि को सुख देख इसको भी स्पर्धा हुई और जब यह सोचने लगी कि हमें भी यह सुख कैसे प्राप्त होगा, गुण और भाग्य का निधि सुख देने वाला पति और सत्पुत्र कैसे होंगे, इस प्रकार मनोरथ विचारती हुई सोचने लगी कि पहले मेरा विवाह उपस्थित था परंतु भाग्य में बिगाड़ दिया। अब क्या करने से अथवा क्या जानने से एवं किस देवता की उपासना करने से, यह किस मुनि के शरण जाने से अथवा किस तीर्थ का आश्रय करने से मेरी मनः कामना पूर्ण होगी। मेरा भाग्य कैसा सो गया कि कोई भी पति मुझको वरण नहीं करता। पंडित भी मेरा पिता मेरे ही दुर्भाग्य से मूर्ख हो गया। बड़ा आश्चर्य है, विवाह का समय उपस्थित होने पर भी मेरे समान वर को पिता नहीं दिया। मैंने अपनी सहेलियों के बीच में प्रमुख हूँ परंतु कुमारी होने के कारण पति दुख से पीड़ित है। जैसे मेरी सखियाँ पति सुख को भोगने वाली है वैसे मैं नहीं हूँ। मेरी भाग्यवती माता क्यों पहले मर गई। इस प्रकार चिंता से व्याकुल कन्या मनोरथ रूप समुद्र के मोहन रूप जल में निमग्न हो शोक मोह रूप लहरों में पीड़ित हो गई। इसके पिता मेधावी ऋषि भी कन्यादान के लिए कन्या के समान वर ढूंढने के हेतु
देश विदेश भ्रमण करने के लिए निकले, परंतु कन्या के अनुरूप वर मिलने से अपने मनोरथ में निराश हुए। कन्या के और अपने भाग्य में कन्यादान रूप संकल्प के पूर्ण न होने से देवयोग के कारण बड़ा भारी दारुण ज्वर होने आ गया। सब अंग ऐसे फूटने लगे जैसे समस्त अंग टूट टूट कर अलग हो जाएंगे और ज्वर की ज्वाला से व्याकुल हुए। श्वासोच्छ्वास लेते महादारुण मूर्छा से मदिरा पान से उन्मत्त की तरह पैर लड़खड़ाते गिरते पड़ते किसी तरह घर में आए और आते ही पृथ्वी पर गिर पड़े। भय से विहचल कन्या जब एक पिता को देखने आए तब कन्या को स्मरण करते हुए मेधावी मुनि मरणासन हो गए। भाग्य के फलस्वरूप बल से एकाएक कांपने लगे और कन्यादान प्रसंग से उठा हुआ जो महोत्सव था वह जाता रहा। तदंतर पहले किए हुए गृहस्थाश्रम धर्म के परिश्रम के प्रभाव से संसार वासना को त्याग कर भगवान में चित्त को लगाने लगे। उस मुरमुर्स मेधावी ऋषि ने शीघ्र ही नीलकमल के समान श्याम त्रिवली से सुंदर आकृति वाले श्री पुरुषोत्तम हरि का स्मरण किया। रास के स्वाही हे राधा रमण, हे प्रचंड भुजन दंड से दूर से ही देवताओं के शत्रु दैत्य को मारने वाले, हे अति दावनवल को पान कर जाने वाले, हे कुमारी गोपिकाओं के उतारे हुए वस्त्रों को हरण करने वाले, हे श्री कृष्ण, हे गोविंद, हे हरे, हे मुरारे, हे राधेश, हे दामोदर, हे दीनानाथ, मुझ संसार में निमग्न की रक्षा कीजिए। इंद्रियों के ईश्वर आपको प्रणाम है। इस प्रकार मेधावी के वचनों को दूर से ही सुनकर श्री भगवान के दूत चटपट मुकुंद लोक से आए और उस मरे हुए मुनि को हाथ से पकड़कर ईश्वर के चरण कमलों में ले गए। इस प्रकार अपने माता पिता के प्राणों को निकलता देख वह कन्या हाहाकार करके रोने लगी और पिता के शरीर को अपनी गोद में रखकर अति दुख से विलाप करने लगी। चिल्लाह पक्षी की तरह बहुत देर तक विलाप करके अत्यंत दुख से विहचल हुई और पिता को जीवित की तरह समझकर बोली। बाला बोली, हाय हाय, हे पिता, हे कृपा सिंधु, हे अपनी कन्या को दुखी देने वाले, मुझे आज किसके पास छोड़कर आप बैकुंठ को सिधारे हैं। हे तात, पितृहीन मेरी कौन रक्षा करेगा। आज मेरे भाई बंधु माता आदि कोई भी नहीं है। हे तात, मेरे भोजन वस्त्र की चिंता कौन करेगा। कैसे मैं रहूँगी। इस कन्या वेद ध्वनि रहित निर्जन वन की तरह आपके घर में हे मुनिश्रेष्ठ अब मैं भर जाऊंगी। ऐसे में जीने से मैं क्या रखे है। हे कन्या से प्रेम रखने वाले पिता, हे तात, विवाह विधि बिना किए ही आप वहाँ चले गए। हे तपोनिधे, अब यहाँ आइए, अमृत के समान मधुर भाषण कीजिए। क्यों आप चुप हो गए। हे तात, बहुत देर से आप सोए हुए हैं, अब जागिए। ऐसा कहकर आंसू बहाती हुई घड़ी घड़ी कन्या विलाप करने लगी और पिता के मरने से दुखित हुई आर्ता चिल्ला पक्षी की तरह मुक्त कंठ से रोने लगी। उस लड़की का रोदन सुन उस वन में रहने वाले ब्राह्मण आपस में कहने लगे कि इस तपोवन में अत्यंत करुण शब्द से कौन रो रहा है। ऐसा कहकर सब तपस्वी चुप होकर यह मेधावी ऋषि की कन्या का शब्द है ऐसा निश्चय कर घबराए हुए हाहाकार करते मेधावी के रूप में आए और यह वहां आकर सबने कन्या के गोद में भरे हुए मेधावी ऋषि को देखा और देखकर उस वन में रहने वाले सब मुनि भी रोने लगे। कन्या की गोद में शव को देखकर शिव मंदिर के पास शमशान पर गए। वह कष्ट की चिता लगाकर विधि से अंत्येष्टि कर्म कर उसका दाह किए। दाह के अनंतर कन्या को समझाकर सब ऋषि अपने अपने आश्रम गए। इधर कन्या भी धैर्य धारण कर यथाशक्ति क्रिया के लिए द्रव्य खर्च किया। इस प्रकार पिता की मरण
क्रिया करके कन्या इसी तपोवन में निवास करने लगी और पिता के मरण उपरांत दुखाग्नि में जली हुई रंभा की तरह व्यतीत होती हुई एवं बछड़े के मर जाने से जैसे गौ चिल्लाती है और खाती हुई दुर्बल होती है, वैसे ही वह बाला भी दुखित हुई। इति श्री ब्रह्म नारदीय पुरुषोत्तम मास महात्म्य अष्टमो अध्याय संपूर्ण। बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम श्रीकृष्ण दामोदरम वासुदेवम भजे, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। जानकी मनोहरम सर्वलोकनायकम श्री शंकरादिसेवितम पुण्य नाम कीर्तनम, श्री राम 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 नाम तायकम, रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय, गजानन गणपति महाराज की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, नगर वस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पदे हर हर महादेव। भक्तजनों, माताओं, बहनों, आप सभी से अनुरोध है इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा तथा कमेंट में हर हर महादेव, माता पार्वती की जय, ओम नमः शिवाय अवश्य बोलिएगा। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।